मैं अपने सच्चे हृदय से, शुद्ध वाणी से, जिसमें सृष्टि संसार का रचना करने वाला का स्थान है, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और गीता का 6ठा अध्याय का हम श्रवण करेंगे। आप लोग बैठे हैं सुनने के लिए। गीता का महत्व कहता है, कृष्ण जी कह गए, व्यास जी लिख गए, जो 18 अध्याय नहीं पढ़ सकता वो एक अध्याय पढ़े प्रतिदिन। एक अध्याय पढ़ने का टाइम नहीं तो आधा अध्याय पढ़े, और आधा अध्याय भी पढ़ने का टाइम नहीं है तो एक श्लोक पढ़े। एक श्लोक पढ़ने का भी टाइम नहीं तो आधा श्लोक भी जो प्रतिदिन जाप करता उस मंत्र का, गीता का, वो मनमंत्र तक मनुष्य जीवन की प्राप्ति उसे मिलती है, अधम जोनि में नहीं जाता है। आपको नहीं है प्रतिदिन पढ़ने का समय तो कम से कम सप्ताह में एक दिन गीता पढ़िए और पूरे परिवार को बैठा के पढ़ाइए और समझाइए। हम गीता नहीं पढ़े, त्रिकाल संध्या छोड़ दिए तो हम लोगों की दशा ठीक नहीं है। बच्चे नशे की तरफ भाग रहा है, बेटी कहीं और जा रही है, क्योंकि हम लोग कच्चे हैं। कोई भी किधरों मोड़ के लेके चल देता है, पक्का ईंटा होने नहीं। तो पक्का होने के लिए गीता पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई कुछ बोल देगा आप उधरे चल देंगे। थोड़ी देर कोई किधर भाषण देगा उधरे मुड़ जाएंगे, हाँ यही सही है। आप जब गीता पढ़ेंगे तो क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो माँ 9 महीना गर्भ में रखी, जिस पिता ने पाला, उनके प्रति मेरा क्या दायित्व है, बुढ़ापे में उसकी सेवा सुरक्षा कैसे करना चाहिए, पड़ोसी के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, मित्र के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, और संसार में आए तो मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, सूर्योदय से पहले चिड़िया क्यों जगता और अपने बच्चे को क्यों जगा देता, तमाम बातों की जानकारी होगी। आप जब भी पूजा का बेसिकली चीज़ हमारे सनातन धर्म के लोगों को पता नहीं, बेसिक चीज़ जो है, बेसिक मंदिर में कैसे आना है, कैसे पूजा करना है, नहीं हम जानने की कोशिश किए, कोई बताया भी तो हम जानते भी नहीं और मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और जो मानते हैं उनका देख लो, हमारे यहाँ ब्राह्मण की जनसंख्या केवल 3% है। 80% सेना में नायक, विदेश में राजदूत, IAS IPS हर जगह है। मारवाड़ी की जनसंख्या, वो गीता को पकड़ रखे, गीता पढ़ते, अपने घर में पढ़वाते, भागवत कथा करवाते, तो उनके पास 1% जनसंख्या है उनका, और 99 रुपया उनके झोली में है। हम लोग 99% 1 रुपया में जी रहे हैं। जैनी लोग ने जिनवानियों को पढ़ा और समझा तो उनके पास 40% धन है। हम लोग धर्म से अलग हुए, त्रिकाल संध्या छोड़ दिए, दीपक जलाना छोड़ दिए और गीता का उपदेश लेना छोड़ दिए, तो हम आपस में लड़ रहे हैं। आपस की झगड़ा से फुर्सत नहीं है, पति पत्नी के झगड़ा से फुर्सत नहीं है, भाई भाई में बंटवारे की झगड़ा से फुर्सत नहीं है, भाई भाई में लड़के कमर तोड़ लेते हैं, और दुश्मन से लड़ने की बारी आती है तो घुटना टेक देते हैं, इसलिए दुश्मन भारी पड़ रहा है। क्या वजह है कि हमारी बेटियों को ले भागा जाता है? कहाँ पर है हम लोग? बीमारी के जड़ में जाना पड़ेगा। इतने कमज़ोर हो गए हम लोग, हमारे बेटियों को काट के सूटकेस में डाल रहा है, कोई 35 टुकड़ा कर रहा है, कोई काट के गटर में डाल रहा है। इन बातों को समझना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अत्याचारियों से लड़ना पड़ेगा। युद्ध के बगैर शांति नहीं। आप बोलोगे मैं शांति से जी लूँगा, कोई आपको नहीं जीने देगा। राह चलते को छेड़ना नहीं चाहिए, और आँख दिखाने वाले को बबूल के कांटे से 12 बजे दिन में आँख निकालना चाहिए। राह चलते को हम नहीं बोलते छेड़िए, आप अपनी सुरक्षा की तैयारी तो रखिए। आप किसी पर हमलावर मत, आपके ऊपर कोई हमला करता है रात में तो उसका अग्रिम तैयारी क्या है हम लोगों के पास, वो बैठ के तैयारी करिए। एक जगह बैठिए, एक दिन नियम बनाइए। बगैर नियम का हम लोग चल रहे हैं, मनमर्जी का धर्म जी रहे हैं, मनमर्जी से काम नहीं चलेगा। इतने दिन मनमर्जी हो गया, और शुरू से ही हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए आज़ादी के बाद हम लोगों को गीता से अलग किया गया। हम लोगों के आगे जो है चारा डाला गया। यही पंजाब है, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। जिंदा 2 बेटा को दीवार में चुनवा दिए, 2 बेटे को युद्ध के मैदान में मरवा दिए, और पिताजी का गर्दन चांदनी चौक में कटवा दिया। आज वही पंजाब है। बिजली पाने के लिए राष्ट्र के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। कभी किसान आंदोलन लेके झूठा मूठा खड़ा हो जाते हैं।
ये बात को समझना होगा, गंभीर से समझना होगा, एक जगह बैठना होगा, इस पर चर्चा करना होगा। चाहिए गीता का हम कुछ श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग जुड़े हैं, सुनिए। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्यापति रामचंद्र की जय।